सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं आपके एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 मैं करा चुका था, उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिए थे मैंने। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। ओके, सो 2 10 30 डिवाइडेड बाय 1 + 10 स्क्वायर 30 इज इक्वल टू व्हाट। सो ये आपके ऑप्शंस है। ओके, सो 10 30 इज व्हाट 1/√3। तो ये 10 30 को 1/√3 आप यहाँ पे क्या करोगे, पुट करोगे। तो 2 × 1/√3 प्लस 1/1/√3 का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे 10 स्क्वायर 30 है। ओके, तो यहाँ पे इसका पूरे का स्क्वायर कर देंगे। सो ये क्या होगा 2/√3, ये होगा 1 + 1/3। ओके, 1/√3 का होल स्क्वायर 1/3। ओके, अब यहाँ पे 3 एलसीएम ले लेंगे। सो 3 1 ज़ा 3 + 1। ओके, 3 1 ज़ा 3 + 1, तो 3 + 1 डिवाइडेड बाई 3। ओके, सो 2/√3 डिवाइडेड बाई 3 + 1 व्हाट 4/3। ओके, सो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। सो देखो 2 × 3 डिवाइडेड बाई √3 × 4, सो 2 2 ज़ा 4। ओके, और ये √3 को आप कैसे लिख सकते हो, √3 × √3 दैट इज इक्वल टू √3। सो दिस √3 विल बी कैंसल, तो क्या बचेगा √3/2। सो देखो सी √3/2 योर आंसर। सो √3/2 इज व्हाट, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ओके, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नाउ द थर्ड वन, sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज व्हाट। ओके, ये दोनों कब बराबर होंगे, जब a कितना होगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो sin 2a इज व्हाट, अगर हम सपोज करते हिट एंड ट्रायल मेथड है, अगर हम a को 0 ले लेते हैं, ठीक है ना, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो sin 0 इट वॉज 0। ओके, अब 2 sin a, अब sin a यहाँ पे भी अगर 0 ले लेते तो sin 0 कितना होता है 0, तो 0 × 2 दैट इज 0। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, ना हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। if 10a + b = √3 and 10a - b = 1/√3, कंडीशन ये है कि a + b 90 के बीच में होना चाहिए, लेकिन इक्वल टू 90 हम इसको कर सकते, कंडीशन है। ओके, एंड a इज़ ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। a क्या होगा, b से ग्रेटर होना चाहिए, ये भी कंडीशन है। ओके, सो 10a + b = √3। अभी √3 कब होता है 10 में, है ना, 1060 इज़ व्हाट √3। तो √3 की जगह मैंने लिख दिया 1060। ओके, सो a + b आपका कितना होगा 60 होगा। ओके, इसको काटते नहीं है, इसको काटते नहीं है। ओके, a + b कितना होगा आपका 60 होगा ना। अब 10a - b इज इक्वल टू व्हाट 1/√3। तो 1/√3 क्या होता है आपका 10 30 कितना होता है 1/√3। तो 1/√3 की जगह मैं लिख दिया 1030 ना। a - b इज व्हाट 30। तो एक इक्वेशन ये होगी, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, ये रही। तो ये कट हो गया, तो a + a दैट इज़ 2a, 60 + 30 दैट इज़ 90। सो a इज़ व्हाट 90/2 है ना, ये आपका आ जाएगा डिनोमीटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 45। तो a कितना हो गया 45। अब ये 45 आप या तो इसमें रहोगे या तो इसमें रहोगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने इक्वेशन 1 में रखा है। सो a + b इज़ व्हाट 60। ए मेरा कितना है 45, की जगह मैंने रख दिया मैंने 45 + b। तो b मेरा कितना है 60 - 45 इज इक्वल टू 15 डिग्री, है ना। तो मेरा b कितना है कि 15 और a कितना है कि 45। तो देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। वैसे कैसे, a इज़ ग्रेटर देन b बोला था क्वेश्चन में, तो a आपका कितना है 45 और b कितना है 15। तो ये मेरा आंसर क्या है, करेक्ट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, तो sin a + b इज इक्वल टू sin a + b। ओके, अब आपको इन दोनों को LHS RHS में देखना है ना। अगर अब मैं मान लेता हूँ कि a मेरा 30 डिग्री है और b मेरा कितना 60 है ना, तो sin 30 + sin 60 कितना होगा 60 + 30 दैट इज sin 90 इज इक्वल टू 1। अब यही 30 मैं RHS में भी, ये 30 और 60 में क्या रखूँगा, RHS में भी रखूँगा, ठीक है ना। तो मेरे देखते 1 आता है कि नहीं आता। अगर मेरा 1 आता है तो मेरा ट्रू हो गया, अगर मेरा 1 नहीं आएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो a की जगह मैं 30 रखूँगा, b की जगह 60 रखूँगा। ओके, तो a की जगह देखो 30 रख दिया, b की जगह 60 रख दिया। sin 30 इज व्हाट 1/2 और sin 60 √3/2, तो 1 + √3/2 दैट मीन्स sin a + b इज नॉट इक्वल टू sin a + sin b। तो जो स्टेटमेंट था वो आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन 2, द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ठीक है ना। मतलब कि अगर आप
ये थीटा की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, थीटा की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी कि नहीं, ये आपको ट्रू या फॉल्स बताना है, ठीक है ना। तो देखो साइन 0 0 होता है, साइन 30 कितना होता है 1/2। तो देखो आप पहले 0 था, अब 30 था, अब थीटा को बढ़ा रहे हो ना थीटा को बढ़ा रहे हो। देखो 0 30 45 60 है 90, थीटा को बढ़ा रहे हो। तो साइन 30 कितना होगा 1/2, दैट इज √5, सॉरी 0.5। अब साइन 45 इज व्हाट 1/√, तो 1/√2 की वैल्यू कितनी की है, और साइन 60 की √3/2 की ये होगी, साइन 90 की 1 होगी। अब देखो ये देखो फ्रिक्वेंटली बढ़ रहा है, 0 0.5 0.7 0.81, तो देखो ये भी बढ़ रहा है। दैट मीन्स साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है। अगर थीटा को बढ़ा रहे हो तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है, ठीक है ना। दैट मीन्स क्या हो गया, स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया। ओके, अब देखो कोई थर्ड वन, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ठीक है ना। तो अब देखो कॉस 0 कितना है 1, कॉस 30 कितना है आपका √3/2, √3/2 आपका ये रहा है ना, दैट इज़ 0.866 है ना। कॉस 45 कितना होता है 1/√0, दैट इज़ 0.707। अभी देखो ये आप थीटा को बढ़ा रहे हो, लेकिन कॉस थीटा है वो तो कम हो रहा है। देखो 1 है, फिर 0.86 है, फिर 0.707, मतलब इसका उल्टा है ना। तो मतलब 1 है, तो देखो 0.86 है, फिर 0.70 है, फिर 0.50। तो मतलब ये तो कॉस थीटा तो डिक्रीज होना चाहिए, बट क्वेश्चन में बोला इंक्रीज है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन फोर्थ, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, है ना। तो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा ये ट्रू है कि फॉल्स है, लेकिन ये फॉल्स है क्यों, क्योंकि सिर्फ कॉस 45 पे ये दोनों इक्वल होगा, बाकी सब में डिफरेंट होगा। देखो अगर अगर हम 30 लेते हैं ना, इधर भी 30 इधर भी 30 लेते हैं, तो साइन 30 1/√ होता है, कॉस 30 तो √3/2। देखो ये क्या हो गया, अनइक्वल हो गया। सिर्फ कॉस 45 पे क्या होता है, इक्वल होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, है ना। सिर्फ 45 पे ही ये दोनों इक्वल होते हैं, बाकी सब में अनइक्वल होते हैं। ओके, अब फिफ्थ वाला देखो, कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज़ इक्वल टू 0। तो कॉट ए कितना होता है, कॉस ए पास साइन है ना। तो अगर मैं ए की जगह 0 पुट करता ना, ये यहाँ पे ए बोला है 0, तो कॉट 0 इक्वल टू साइन 0 बाय, सॉरी कॉट 0 इज वॉट, कॉस 0 बाय साइन 0, है ना। तो कॉस 0 आपका कितना होता है 1, बट साइन 0 क्या होता है 0, है ना। तो 1/0 इज़ वॉट, अनडिफाइंड, है ना। मैंने बताया था 1/0 इज़ अनडिफाइंड, है ना। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, आपका ट्रू हो गया, ठीक है ना। बोला ना यहाँ पे देखो नॉट डिफाइंड, दैट इज अनडिफाइंड, तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। ओके, नाउ हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए tan ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। ओके, अब साइन ए को आपको कन्वर्ट करना है कॉट ए में, ठीक है ना। तो आपके पास में फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, सो कोसेक स्क्वायर ए इज वॉट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, अब कोसेक स्क्वायर ए को 1/sin स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं ना, ये सब फॉर्मूले बता चुका हूँ मैं। कोसेक ए को 1/sin स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब 1/sin स्क्वायर है ना, अब इसको मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ, उल्टा कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे भी रेसिप्रोकल करूँ तो यहाँ पे भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर इज वॉट 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाऊंगा तो मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट डालूंगा, तो देखो ये साइन है मेरा कॉट ए में बदल गया। देखो साइन है मेरा कॉट ए में चेंज हो गया। अब हमको सेक को भी करना है, टैन को भी करना है, ठीक है ना। तो टैन तो ईजी है, टैन इक्वल टू 1/अपन कॉट है ना, टैन इक्वल टू 1/अपन कॉट है। अब ये सेक का कर दे, तो सेक स्क्वायर इज ए इज वॉट 1 प्लस टैन स्क्वायर। अब टैन स्क्वायर ए को आप कैसे लिख सकते हो 1/कॉट स्क्वायर, है ना। टैन ए को क्या लिख सकते हो 1/कॉट ए। अब स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर डाल दो, यहाँ पे भी स्क्वायर डाल दो। ओके, सो 1 प्लस 1/कॉट स्क्वायर है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉट स्क्वायर को अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो कॉट स्क्वायर है प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर है। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर है ए है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे पूरे में स्क्वायर रूट डाल देंगे। तो सेक ए इज वॉट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ए। ओके, नाउ अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए, है ना। सबको सेक ए में कन्वर्ट करना है। ओके, अब आपके पास में ये फॉर्मूला होता है, मतलब साइन कॉस, है ना, टैन कॉट कोसेक, उन सबको आपको सेक में कन्वर्ट करना है, ठीक है। साइन स्क्वायर ए इज वॉट 1/, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। अब साइन स्क्वायर ए को आप कैसे लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए को आप कैसे लिख सकते हो 1/सेक स्क्वायर ए, ठीक है ना। ये सब वो हेक्सागोन वाले में मैंने आपको सब फॉर्मूले बता चुका हूँ। कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो 1/सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ से इसको एलसीएम ले लेंगे सेक स्क्वायर ए, तो ये सेक स्क्वायर ए -1 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर है। अब साइन स्क्वायर ए है, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे पूरे में क्या डाल देंगे
स्क्वायर रूट, देखो साइन है आपका सेक ए में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हम कॉस को करेंगे। ठीक है ना, तो देखो कॉस का तो सिंपल सा फॉर्मूला था कि कॉस इक्वल टू व्हाट 1/sec ए। अब tan ए इज़ व्हाट साइन ए बाय कॉस ए। अब देखो साइन ए है ना, को हम tan ए बाय sec ए भी लिख सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे बताया था, देखो साइन ए को देखो tan थीटा बाय sec थीटा भी लिख सकते हैं ना। तो देखो यहाँ पे मैंने वही किया है, साइन ए को tan ए बाय sec ए में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना, तो कॉस इज व्हाट 1/sec ए। ठीक है, अब ये देखो ये sec ए से sec ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, tan ए बाय 1 है ना। तो देखो ये कैंसिल हो गया, तो tan ए आपका क्या होता है, दैट इज sec स्क्वायर ए -1। ओके, तो tan ए देखो आपका ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब कोसेक इज व्हाट 1/sin ए। अब साइन ए क्या होता है, जस्ट मैंने भी बताया, देखो tan ए बाय sec ए। ओके, tan ए को मैंने sec स्क्वायर ए -1 डिवाइडेड बाय sec ए। अब ये ऊपर चले जाएगा। ठीक है ना, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका sec ए में। ठीक है ना, कोसेक sec ए में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज sec ए डिवाइडेड बाय 1 sec स्क्वायर ए -1। ओके, सिंपल सा है। अब कॉट ए इज व्हाट अपॉन tan है। अब tan को आप कैसे लिख सकते हो, sec स्क्वायर ए -1। ठीक है ना, तो ये देखो कॉट है आपका sec स्क्वायर sec में कन्वर्ट हो गया। ओके फाइन, नाउ हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर, है ना। तो फर्स्ट इज 9 sec स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए। ठीक है ना, तो ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, अब मैंने इन दोनों में से क्या 9 कॉमन निकाली है, तो sec स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए आपका क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना, ये वो मैंने फॉर्मूलेस बताए थे ना, उसमें से वही है ये, सॉरी। सो sec स्क्वायर है -10 स्क्वायर इज 1, तो 9 × 1 दैट इज 9, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, एंड अब देखो सेकंड वाला, देखो 1 + tan थीटा + sec थीटा 1 + cot थीटा - cosec थीटा, ये आपके ऑप्शन थे। तो tan थीटा इज व्हाट sin थीटा बाय cos थीटा, और आपका sec थीटा क्या होता है, दैट इज 1 + sec थीटा क्या होता है आपका 1/cos थीटा। ओके, और cot थीटा क्या होता है, cos थीटा बाय sin थीटा। अब है ना, दैट इज व्हाट cot थीटा इज व्हाट tan थीटा एंड cosec थीटा इज 1/sin थीटा। अब ये सब वैल्यूज है ना, हमें ना इसके अंदर पुट कर देंगे, tan थीटा की जगह sin थीटा बाय cos थीटा। ठीक है ना, आप है ना sec थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, और cot थीटा की 1/tan थीटा। ठीक है ना, तो sec थीटा की जगह आप 1/cos लिख सकते हो, cosec की जगह 1/sin लिख सकते हो। तो ये सब वैल्यू मैं वो वाली इक्वेशंस में रख दूंगा, तो मुझे ये मिलेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो cos थीटा, यहाँ पे sin थीटा है, तो यहाँ से मैं cos थीटा को क्या ले लूँगा, एलसीएम ले लूँगा, है ना। तो cos थीटा × 1 दैट इज cos थीटा। अब यहाँ पे sin थीटा बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, और यहाँ पे sin थीटा मैं एलसीएम ले लूँगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरा, सर यहाँ पे क्या आएगा मेरा sin थीटा। तो sin थीटा cos थीटा माइनस ये 1। ठीक है ना, अब देखो ये दो टर्म को ले लो आप, तो ये आपका क्या A² - B² का फॉर्मूला बन जाएगा, ये A और ये B। ठीक है ना, तो देखो ये A² - B² फॉर्मूला बन जाएगा, तो sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, A + B होल स्क्वायर का फॉर्मूला डाल दूँगा। ठीक है ना, तो A² + B² + 2AB फॉर्मूला होता है। तो देखो sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा, है ना, +2 × sin थीटा × cos थीटा -1। अब sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, 1 होता है ना। ये दोनों ये एक्चुअल में क्या होता है, 1 होता है, +2 × sin थीटा cos थीटा -1। तो दिस -1 दिस +1 विल बी कैंसिल, तो आपका क्या बचेगा, 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा sin थीटा cos थीटा। तो दिस वन कैंसिल, दिस वन कैंसिल, तो आपका क्या बचा 2। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4th। ठीक है ना, थर्ड वन ईजी है, वो आपको होमवर्क करना है। ओके, सो 1 + tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट, ये आपके ऑप्शन है। ओके, सो tan ए को आप क्या लिख सकते हो, sin ए बाय cos ए। cot ए को क्या लिख सकते हो, दैट इज cos ए बाय sin ए। ठीक है ना, तो tan ए की जगह मैं क्या कर दूंगा, sin स्क्वायर ए बाय cos स्क्वायर ए। cot स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिखता हूँ, cos स्क्वायर ए sin स्क्वायर ए। ठीक है ना, अब मैं cos स्क्वायर ए × 1 दैट इज cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए। यहाँ पे आपका cos स्क्वायर बच गया, sin स्क्वायर ए × 1 दैट इज sin स्क्वायर ए प्लस की साइन cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर ए। ठीक है ना, तो देखो ये तो आपका पूरा 1 हो जाएगा, ये भी आपका कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, cos स्क्वायर ए sin स्क्वायर ए। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो sin स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ए। तो ये sin स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ए क्या हो जाएगा आपका, tan स्क्वायर ए। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नाउ एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4th का आपको थर्ड होमवर्क करना है। ठीक है ना, और 12, 13, 14, 15 ये एग्जाम्पल से ही आपको होमवर्क करना है। ओके,
एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड और फोर्थ आपको होमवर्क करना है और एग्जाम्पल 6, 7, 8 आपको होमवर्क करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।